आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की रुचिरा पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वावलंबी होना, यानी जो किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है वो स्वावलंबी होता है। तो स्वावलंबनम, स्वावलंबी होना एक अच्छा गुण होता है, उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके साथ हम कुछ संख्यावाची शब्दों के बारे में भी एक से संस्कृत में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि एकः द्वौ त्रयः चत्वारः ऐसे संख्यावाची शब्दों को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती, तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद का अनुवाद क्या होता है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। यहाँ पर दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं। एक का नाम है कृष्णमूर्ति और एक का नाम है श्रीकंठ। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे आस्ताम्, मित्रे यहाँ पर मित्रम, मित्रे, मित्राणि की तरह यहाँ पर मित्रे द्विवचन में है, इसीलिए उसका क्रिया भी अस्ति आस्ताम् आसन के रूप से आस्ताम् भी द्विवचन में है, प्रथम पुरुष। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिताजी थे वो समृद्ध थे। समृद्ध आसीत्, समृद्ध यानी धनी, यानी रिच पर्सन थे, समृद्ध थे, उनके पास बहुत पैसा था, तो वो धनी व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसी वजह से तस्य भवने, अतः तस्य भवने, इसीलिए उनके भवन में, उनके घर में सर्वविधानि, सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। इसीलिए जो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इसी वजह से उनके घर में, श्रीकंठ के पिताजी के घर में या फिर श्रीकंठ के घर में सर्व प्रकार के सुख साधन थे, जो जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। सारे सामग्री, सारी चीज़, सारी वस्तुएं उनके घर में प्राप्त होती थीं। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी धनी थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, उनके या फिर उस विशाल भवन में, विशाल भवन यानी बड़े घर में, विशाल यानी बड़ा, भवन यानी घर, उस विशाल भवन में 40 स्तंभाः, 40 का अर्थ होता है 40। हम इस पाठ में संख्यावाची शब्दों को जानेंगे, तो इसीलिए याद रखना 44 यानी 40। 40 स्तंभाः आसन्, स्तंभा इंग्लिश में जिसे हम पिलर कहते हैं, 40 स्तंभ थे। उनका बहुत बड़ा घर था, इसीलिए उनके घर में कुल 40 खंबे, स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठ में, 18 यानी 18, प्रकोष्ठ यानी कमरे, उनके 18 कमरे में 50 गवाक्षाः आसन्। 50 यानी 50, गवाक्षाः यानी खिड़की, 50 गवाक्षाः यानी 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 यानी 44, 44 द्वाराणि, 44 द्वार थे, 44 द्वार थे। 36 विद्युद्व्यजनानि,
षट्त्रिंशत् यानी 36 36 विद्युत व्यजनानी यानी इलेक्ट्रिक फैन। विद्युत व्यजन, व्यजन यानी फैन को संस्कृत में व्यजन व्यजनम कहते हैं। तो 36 विद्युत के पंखे थे। च आसन, तो उनके घर में क्या क्या थे? उनके घर में 18 प्रकोष्ठ थे, 18 कमरे थे। 50 गवाख्या थे यानी 50 खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणी, 44 द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानी, 36 विद्युत के पंखे थे। ये सब उनके घर में थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 नौकर, काम करने वाले सेवक, उनके घर में कितने सेवक थे? 10 सेवक थे, जो कि निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, जो हमेशा काम कर रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति, लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन थे और कृषक दंपत्ति थे, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान थे और वो निर्धन थे, यानी उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। किसके मुकाबले? श्रीकंठ के पिताजी के मुकाबले उनके पास उतना पैसा नहीं था। इसी की वजह से तस्य गृहम आडंबरविहीनम साधारणम च आसीत्, इसी वजह से उनका घर आडंबर विहीन यानी साज सज्जाहीन। जैसे कृष्णमूर्ति के श्रीकंठ के घर में बहुत सारी सुविधाएं थी, ऐशो आराम की चीज़ें थी, उनके पास पैसा इसीलिए थी। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उनके पिता माता उतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए उनका घर अच्छा था, लेकिन आडंबर विहीन, साज सज्जा विहीन, साधारण सा एक घर था। जैसे एक आम इंसान का घर होता है वैसे उनका घर था। तो पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के जो पिताजी थे वो बहुत धनी थे, इसीलिए उनके भवन में सब प्रकार की सुख साधन उपलब्ध थे। उनके बड़े घर में 40 खंभे थे, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार, 36 विद्युत व्यजन यानी इलेक्ट्रिक फैन थे। उनके 10 नौकर या फिर सेवक हमेशा काम करते रहते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो पिता माता थे वो निर्धन कृषक दंपति थे, इसी वजह से कृष्णमूर्ति का घर साधारण सा एक घर, आडंबर विहीन घर था। समझ में आया? अभी हम दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एकदा, एक बार, श्रीकंठः तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, तेन सह यानी किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे, नववादने यानी 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उनके घर गया। जैसे हमारे घड़ी में 1 से 12 बजे तक होता है, तो एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, ऐसे 1 से 12 बजे तक को हम संस्कृत में ऐसे गिनते हैं। तो एक दिन श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उनके घर गया, कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता क्या किए? स्वशक्त्या, स्वशक्ति के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार उनको उनसे जितना हो पाया उतने में श्रीकंठ का आतिथ्यम् अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। क्योंकि श्रीकंठ तो बड़े घर का बेटा है, लेकिन कृष्णमूर्ति के पास तो उतना पैसा नहीं है, इसीलिए उनके पास जितना हो सका उसी के हिसाब से उनके शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य उन्होंने किया। एतद्दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, इन सारी बात को देखकर श्रीकंठ कहता है, अकथयत् कहता है, मित्र, दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम, मैं, भवताम, तुम्हारे, सत्कारेण, सत्कार से, आतिथ्य सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्टः अस्मि, मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदम एवं मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। मेरा सिर्फ इतना दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवलम इदम एवं मम दुःखम, केवल इतना ही मेरा दुख है। क्या? तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि, एकः अपि एकोपि, एक भी भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए भवताम, तुम्हारा, बहु कष्टम जातम, तुमसे बहुत कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए तुम्हारा बहुत कष्ट हुआ। अगर तुम्हारे घर में नौकर होते तो वो सब ये सब काम करते तो तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं होता, ऐसा वो कहना चाहता है। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, जब इन सारी बात को कृष्णमूर्ति ने सुना तब वो बोला, मित्र, दोस्त, मित्र, मम अपि, ममापि, मेरे भी, अष्टो कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर हैं, कर सेवक हैं। मम अपि, ममापि, अष्टो यानी 8, कर्मकराः यानी सेवक, नौकर, सन्ति यानी हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। वो कौन हैं? ते च, और वो हैं, 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे च, और 2 कान, ऐसे मेरे 8 सेवक हैं। इति प्रतिक्षण मम सहायकाः, एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, ये सब हर पल मेरे साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्यः, किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव, सदा एव, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, हर जगह, च, उपस्थिताः भवितुम, हर जगह और हमेशा उपस्थित रहने के लिए, न शक्नुवन्ति, वो नहीं रह सकते, वो संभव नहीं है। लेकिन मेरे जो 8 सेवक हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं, घर में जो सेवक हैं, वो हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादिनः, तुम तो स्वकार्याय, खुद के काम के लिए, भृत्यादिनः, भृत्य अधीनः, भृत्य के अधीन हो, यानी नौकरों के आश्रित हो, यानी कोई भी काम करने के लिए तुम उनके ऊपर निर्भर करते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तम कष्टम अनुभवसि, यदा यदा, जब जब, ते, वो, अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, जब जब तुम्हारे सेवक नौकर अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट लगता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने, स्वावलंबन में, स्वावलंबी होने में तो सर्वदा सुख ही होता है, हमेशा सुख ही होता है। सुखम एव, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदा अपि कष्टम न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। जो स्वावलंबी होता है, जो खुद का काम खुद करता है, जो किसी भी काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा सुखी ही रहता है, और वो कभी भी किसी काम में कष्ट अनुभव नहीं करता। ऐसा कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ से कहा। श्रीकंठः अवदत्, इसके बाद श्रीकंठ कहता है, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, यानी तुम्हारे वचन से, तुमने जो मुझे बात समझाई, उस बात से मैं बहुत, मेरा मन बहुत खुश हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना, अब से, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, खुद का काम, स्वयं एव, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, अपने आप मैं खुद अपना काम खुद करने को इच्छा कर रहा हूँ। भवतु, तो सार्धम 12:15, तो अभी 12:30 बज चुके हैं। स्वार्ध 12:15, सार्ध यानी आधा, 12:15 यानी 12 बजे, तो 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम गच्छामि, अभी मैं घर को चलामी, सांप्रतम गृहम चलामी, अभी मैं घर को जाता हूँ। ऐसे करके यहाँ पर स्वावलंब होने के लिए हमें एक अच्छी सी कहानी दी गई है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में स्वावलंबनम पाठ का
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।